दिन भर की एसबीएन फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है दिन भर की फटाफट खबरें। कहां गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे? ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा, बिल्किस आपकी बेटी नहीं थी? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख और हैदराबाद सांसद असउद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और पूछा है कि क्या बिल्किस आपकी बेटी नहीं थी। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर भी सवालिया निशान लगाए। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने गर्भवती बिल्किस बानो और उनकी मां एवं अन्य महिलाओं से बलात्कार करने के दोषी लोगों को छोड़कर पीएम मोदी के झूठे नारों को साबित किया है। बता दें कि 2002 के बिल्किस बानो मामले में पिछले महीने गुजरात सरकार ने बलात्कार और हत्या के लिए दोषी करार दिए गए 11 व्यक्तियों की सजा माफ कर दी थी। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान शिवसेना के ठाकरे और शिंदे गुट आमने सामने गोलीबारी के आरोप। मुंबई में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अब दादर में भी गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दोनों गुटों के बीच तनातनी देखने को मिली। इससे पहले मुंबई के प्रभादेवी इलाके में 9 सितंबर को गणेश विसर्जन के दौरान दोनों गुटों के बीच बहस हुई थी। पुलिस ने अभी तक मामले के कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया है, लेकिन दादर पुलिस थाने में संतोष तेलवनी की शिकायत पर ठाकरे गुट के महेश सावंत सहित 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को थमाया कानूनी नोटिस। पूछा, हमने कब बनाया था राम सेतु तोड़ने का खाका? छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव को लीगल नोटिस भेजकर कहा कि वो 15 दिनों के अंदर बताएं कि भगवान राम काल्पनिक हैं। अरुण साव ने 20 अगस्त को कहा था कि कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बताती रही है और राम सेतु तोड़ने का खाका तैयार किया था। नोटिस में कहा गया है कि अगर अरुण साव अपने बयानों के समर्थन में 15 दिनों में तथ्यात्मक जवाब नहीं दे पाए तो कांग्रेस उन पर कानूनी कार्रवाई करेगी। केजरीवाल तो सीना ठोक कर कह रहे हैं कि इंक्वायरी करा लो, लेकिन बस खरीद की सीबीआई जांच पर भड़की आप। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं अब मामले पर आप नेता सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना रोज सुबह अपनी ही दिल्ली सरकार के खिलाफ खबरें मीडिया को दे रहे हैं। आप नेता ने कहा कि मुझे नहीं पता कि एलजी फाइल पढ़ते हैं या नहीं, जिस मामले में पहले से जांच हो रही है और एक बार और जांच का आदेश दे चुके हैं। अरविंद केजरीवाल तो सीना ठोक कर कह रहे हैं कि इंक्वायरी करा लो, लेकिन एलजी यह नहीं कह रहे। लेकिन वे भाग नहीं सकते हैं, हम धमकी से डरेंगे नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 19 दिन का केरल का सफर शुरू। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का केरल में 19 दिन का सफर राजधानी तिरुवनंतपुरम के पारसाला इलाके से रविवार की सुबह से शुरू हो गया। 3 घंटे की यात्रा का पहला चरण यहां नेतिनकारा में पूर्वाह्न करीब 10:30 बजे समाप्त हुआ और 3 घंटे का दूसरा चरण शाम 4 बजे शुरू होने की उम्मीद है। प्रियंका गांधी ने यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर समाज का हर वर्ग उत्साहित है और ये किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों की भागीदारी और उत्साह से स्पष्ट हो चुका है। रूस ने यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण शहर गंवाया, बन सकता है युद्ध का टर्निंग पॉइंट। यूक्रेनी सेना के तेजी से आगे बढ़ने के बाद युद्ध की प्रमुख अग्रिम पंक्तियों में से एक के अचानक ध्वस्त होने के बाद मॉस्को ने शनिवार को उत्तर पूर्वी यूक्रेन में अपना मुख्य गढ़ छोड़ दिया है। मार्च में राजधानी कीव से अपने सैनिकों को वापस करने के बाद से खार्किव प्रांत में इजियम का तेजी से पतन मॉस्को की सबसे खराब हार थी। ये 6 महीने पुराने युद्ध में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, जिसमें हजारों रूसी सैनिकों ने गोला बारूद के भंडार और उपकरणों को छोड़ दिया क्योंकि वे भाग गए थे। यूक्रेन के अधिकारियों ने शनिवार तड़के अपने सैनिकों की तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें कुपियांस्क के सिटी हॉल के सामने देश का नीला पीला झंडा लहराया गया था। नेहरू रोड पर बुलडोजर चलने की आहट से व्यापारियों ने खोला मोर्चा। फर्रुखाबाद नेहरू रोड पर व्यापारियों को जैसे ही बुलडोजर चलने की आहट मिली तो सभी ने मानव श्रृंखला बनाकर रोड जाम कर दी और ऐलान किया कि किसी भी कीमत पर नेहरू रोड पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर शहर कोतवाल ने व्यापारियों को समझाने का काफी प्रयास किया। वहीं कुछ देर में पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट दीपारी भार्गव व सीओ सिटी प्रदीप सिंह भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट व व्यापारियों के बीच खूब तीखी नोकझोंक हुई। सर्वोदय मित्र मंडल के नेता लक्ष्मण सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे रोड पर नाले के नाम पर 9 इंच की नाली का निर्माण कराकर सब गोलमाल किया जा रहा है। वहीं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी ने भी सिटी मजिस्ट्रेट पर तीखा हमला बोला। फिलहाल नगर मजिस्ट्रेट ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में अभियान समानांतर चलता रहेगा, चाहे कितना भी विरोध प्रदर्शन हो। आजमगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 38 गैर जमानती वारंटी गिरफ्तार। पुलिस लाइन परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि जिले के 25 थानों के सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी किए हुए थे, लेकिन ये सभी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। ये अलग अलग मारपीट के मुकदमों में वांछित हैं, जिनको जमानत के बाद न्यायालय में उपस्थित होना था, लेकिन ये लोग न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, तो न्यायालय के द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अभियान चलाकर सभी को गिरफ्तार किया गया ताकि न्यायालय के कार्य में गति आए और उन सबको सजा मिल सके। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एसपीएन इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद।